मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लाइव कर रहे देखिए, हमारे बाजार, ये लोअर बाजार मेन टाउन शिमला का है, यहाँ पे किस तरीके की वायरिंग की गई है, ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में आता है। यहाँ पे जिस तरीके से शॉप वालों को तंग किया जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा तंग किया जाता है, फड़ी वालों के लिए कोई पक्का रिसोर्स अभी तक इनसे हुआ नहीं, और ये कह रहे काम दिखता है। काम कब दिखे? जब सरकार चले जाएगी, जब सरकार का 5 साल का पूरा टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद कह रहे काम दिखेगा। नमस्कार, मैं अजीत शाह और आप देख रहे हैं DS4। इस टाइम हम मौजूद हैं हिमाचल में, और हिमाचल के चुनाव करीब हैं। इस टाइम हम शिमला में मौजूद हैं, शिमला की मार्केट में है, और मार्केट की जनता हमने इकट्ठी कर ली है, क्योंकि इस बार किसका माहौल, कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि दोनों की लड़ाई बताई जाती है कि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का दमखम है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमारे साथ मैम है। मैम, 2017 से पहले वाली सरकार अच्छी थी या 2017 की बाद की सरकार अच्छी है? 2017 से पहले वाली सरकार अच्छी थी। ऐसा क्यों? यहाँ पे तो बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। 2017 के बाद महंगाई बहुत हो गई है। जितने अच्छे दिन बोले थे उतने बुरे दिन आ गए हैं। नहीं, मैंने तो कुछ सुना है कि महंगाई है ही नहीं, जैसे देश तरक्की करेगा तो महंगाई कहाँ से होगी? सिलेंडर पहले कितना था और अब सिलेंडर का रेट देखो आप कहाँ जा रहा है। सिलेंडर देख लो आप, हर चीज में महंगाई है, खाने में, पीने में, दूध में, दही में, सब में महंगाई है। तो मोदी जी चीता ला रहे हैं, 5G ला रहे हैं, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है? सर वो हमारे लिए सेफ्टी नहीं है, वो हमारी, अच्छा, वो हमारे लिए नुकसान है हमारा, वो सेफ्टी नहीं है हमारी। देश का तो नाम हो रहा है ना कि चीते अब देश में आ गए, कितने साल से गायब थे। उनके नाम से हमने क्या करना? पब्लिक तो जा रही है ना। अच्छा। पब्लिक को तो नहीं दो सेव कर रहे हैं ना। अच्छा। वो अपना नाम कमा रहे हैं ना, हमारी पब्लिक तो नहीं सेफ है उसमें। सेफ नहीं है? नहीं। तो आपके हिसाब से 2017 से पहले की सरकार, अच्छा, उसमें 2017 से पहले क्या क्या आपको मिला है? 2017 से पहले सर हर फैसिलिटीज मिलती थी। अच्छा। हमें कोई महंगाई नहीं थी, हमारे बच्चों की फीसें भी नहीं थी इतनी। अब तो स्टूडेंट भी स्कूल जाने के लिए 100 बार बच्चों को स्कूल डालने से पहले सोचना पड़ता है। अच्छा सर अब तो फीसें भी इतनी बढ़ा दिया, हर चीज में महंगाई है। अच्छा, शिक्षा नीति पे बात करें तो शिक्षा नीति कैसी लग रही है? शिक्षा नीति कुछ नहीं है सर, महंगाई महंगाई है बस। अच्छा, इस बार किस मुद्दों पे आप वोट करने वाले हैं? सर मैं तो जो पार्टी हमारे साथ चलेगी हम तो उसके साथ चलेंगे, अदरवाइज हम किसी के साथ किसी के साथ नहीं चलेंगे। किसी के साथ नहीं चलेंगे। इस बार क्या, किस पे वोट होगा? इस बार होगा जी मोदी जी की काम पे होगा वोट। और आप सर्वे भी देख लीजिए हिमाचल के, तो हम सत्ता पे वापसी हो रही है। हाँ जी, सत्ता में वापसी हो रही है। कौन सी सरकार ठीक थी, 2017 से पहले वाली या 2017 के बाद? देखिए हमारे हिसाब से तो, देखिए आपके साथ चलते चलते लोग कह रहे हैं वोट फॉर कांग्रेस, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस की सरकार जो थी, कांग्रेस की सरकार को बीजेपी ने जो किया है, मतलब सिर्फ क्रिटिसिज्म का काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो बिजनेस लॉबी को काम देना चाहिए था, बिजनेस लॉबी के प्रति उनको टैक्सेस में और उसमें राहत देनी चाहिए थी, वो हम लोगों को नहीं मिली। कांग्रेस की सरकार होती थी तो बिजनेस लॉबी को काफी फायदा रहता था, जिससे कि रेवेन्यू भी क्या कह रहे हैं, देश के लिए इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया। अगर इनके भ्रष्टाचार गिनाना एक एक करके हो जाएगी, पूरी फाइल लग गिनाओ एक एक करके, दो तीन बस। बफर स्कैम हुआ, 3G स्कैम्स हो गए, कोयल स्कैम हो गया, कितने आपके, अगर मैं गिनाने पे आऊँ ना रात हो जाएगी कांग्रेस के स्कैम्स पे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, बीजेपी के कार्य 2017 के बाद के? बीजेपी का जो कार्य है वो डेवलपमेंट का कार्य है, और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं मोदी जी की, हम उस पे। अच्छा, राज्य के कामकाज की बात करें तो कौन कौन से काम हुए हैं? ये देखिए, जो शिमला स्मार्ट सिटी के लिए जो काम हो रहे हैं वो अब आपको दिखना शुरू होंगे, वो प्रोसेस पे हैं। हर जो स्टेट पे काम हो रहे हैं एकदम नहीं दिखता है, काम चल रहे हैं 5 सालों से, और आपको अब दिख रहे होंगे। शिमला भी बहुत डेवलप हो चुका है, शिमला स्मार्ट सिटी। देखिए मैं कहना चाहूँगा, ये मेरे छोटे भाई हैं, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि स्कैम्स हुए, मैं बड़ी छोटी सी बात पे इनको छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा। अमित शाह जी का बेटा जय शाह जी जब आए थे, 1600 करोड़ की कंपनी, 16 करोड़ की कंपनी थी। आज उनका वो 100 गुना तो क्या, उनका 1000 गुना टाइम्स उनका वो कर चुका है, उनका वो टाइम चल चुका है। चलिए, हम अगर राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लाइव कर रहे देखिए, हमारे बाजार, ये लोअर बाजार मेन टाउन शिमला का है, यहाँ पे किस तरीके की वायरिंग की गई है, ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में आता है। यहाँ पे जिस तरीके से शॉप वालों को तंग किया जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा तंग किया जाता है, फड़ी वालों के लिए कोई पक्का रिसोर्स अभी तक इनसे हुआ नहीं, और ये कह रहे काम दिखता है। काम कब दिखे? जब सरकार चले जाएगी, जब सरकार का 5 साल का पूरा टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद कह रहे काम दिखेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री का चेहरा ये तो बीजेपी में देखे, मुझे तो आपके साथ, हमारे हिसाब से हमारे इसमें बहुत मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। हमारे श्री मुकेश अग्निहोत्री जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी वो भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा गिने जाते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कि बहुत ही तेज तरार नेता है, वो गिने जाते हैं। हमारी मैडम है महिला से आशा कुमारी जी, उन्हें भी गिना जाता है। हमारे उसमें बहुत
देखिए बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही क्रिएटिव और वो गिना चुना सीएम बनाया जाता है। इससे पहले हमारे पूर्व में रहे सीएम इनकी बात पूरी कर लूं फिर आता हूं मैं। लेट श्री वीरभद्र सिंह जी थे, उनका एक नाम है सिर्फ प्रदेश में नहीं, सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्र में उन्हें जाना जाता है। और देखिए मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, ये मेरे छोटे भाई बहुत ही उत्साह से बोल रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा है? जो पार्टी डिसाइड करेगी, संगठन डिसाइड करेगा, वो ही होगा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं बात करूँ सीट की, तो कांग्रेस को कितनी सीट मिलने वाली है और बीजेपी को कितनी सीट मिलने वाली है इस बार इलेक्शन चुनाव? कांग्रेस 50 से ऊपर की सीटें लेंगी। अच्छा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ के साथ, इस बार जो हमारी सेकंड लाइन कांग्रेस आएगी राजा वीरभद्र सिंह जी के बाद, वो बहुत ही तेज तरार और बहुत ही विजनरी, जो भी हमारे पूरे हमारी कैबिनेट बनेगी बहुत ही विजनरी बनेगी और हिमाचल प्रदेश का नक्शा भी बदला जाएगा। साथ के साथ हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज टोटली डिफरेंट की जाएगी। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिजनेस लॉबी को भी फायदा होगा। बिजनेस लॉबी को तो फायदा साथ में होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश 100% लिटरेसी रेट यहाँ पे रहता है और हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत पढ़े लिखे। मार्केट, हाँ जी, मैं मार्केट से ही हूँ। अगर ये जो स्कैम्स की बात कर रहे थे, नेशनल हेरिटेज इनका हुआ है, अभी इनके ऊपर इंक्वायरी हुई है, तो और इनकी कोई अगर पार्टी पे सिर्फ परिवारवाद है। कितनी सीट ले जा रही है इस बार? 50+। लेकिन 50+ वो हमारे जो सर्वेज है हमने नहीं कर रहे। परिवारवाद तो आपके पास भी है ना? कहाँ परिवारवाद है? आप बोलिए कि सारी टिकट्स, किसी को परिवारवाद को टिकट्स नहीं दी जाए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसपे कोई परिवारवाद है ही नहीं है। सर देखिए, राजनाथ सिंह की बात करते हैं लोग, उनका लड़का राजनाथ सिंह जी के जो लड़के हैं पंकज सिंह, अपने बलबूते पे खड़े हुए और इतनी लीड लाए हैं कि कोई ला नहीं सकता है उनसे। और कांग्रेस चलिए हम मार्केट में कांग्रेस के नेता क्या पैराशूट एंट्री से आए हैं? जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे पूर्व में रहे राजा वीरभद्र सिंह, उनका बेटा ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने पूरा काम किया 5 साल यहाँ पे, तब जाके उन्होंने एमएलए का इलेक्शन बढ़ा। लोगों में उनकी मान्यता, इसीलिए उन्हें चुन के लाए, एमएलए बने और दूसरी बार भी वो विधायक बनेंगे। पूरा उनको जनता चुन के लाएगी और वो विधायक बनेंगे। अच्छा, रोजगार पे बात की जाए तो हिमाचल में रोजगार की बात की जाए तो रोजगार कैसा है? देखिए हिमाचल में कितना रोजगार है, ये मुझसे इनको लगेगा मुझसे ज्यादा आपको महिलाएं बता सकती है और यहाँ पे जो लोग हैं वो बता सकते हैं। रोजगार के नाम पे भट्टा ठप हो चुका है। बहुत अच्छा एक जो स्किल स्टार्टअप्स दिए हैं, स्किल इंडिया को दिए हैं, मुद्रा लोन दिए लोगों को, वो बहुत अच्छा और किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिए थे। ये कह रहे हैं रोजगार मिला है। हाँ, रोजगार इस तरीके का मिला है कि लोगों को जो हमारा डेली नीड्स का सामान है, दूध है, दही है, जो कि एक तेल जिसको तड़का लगाना होता था, तड़का लगाने से पहले भी मुझे लगता है घर की महिलाएं ये सोचती है कि आज बेटे को बिना तड़के की दाल खिला देते हैं। दाल जो हमारा तेल का रेट 100 रुपए होता था, आज वो 210 रुपए की महंगाई हो गई है। महंगाई चरम सीमा पे है। अच्छा। दालों के रेट, सब्जियों के रेट, लेकिन ये तो बता रहे महंगाई है नहीं। महंगाई है ही नहीं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते थे जीएसटी से पहले, वो तो ओ भाई इतना टैक्सेस लगते थे, जीएसटी से सब कुछ कंट्रोल पे आ चुका है। अच्छा, ये कह रहे कंट्रोल पे आ गया, महंगाई है ही नहीं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप बाजार में हैं, यहाँ पे सारी बिजनेस लॉबी है, तो मुझसे अच्छा आपको इस बारे की व्याख्या हमारे जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बिजनेसमैन है वो देंगे। आप पूछिए यहाँ पे किसी से भी पूछ के देखिए कि महंगाई कम हुई है। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, तभी मार्केट में आया हूँ मैं, 3-4 लोगों पे नहीं है, आपकी भी सुन रहा हूँ, इनकी भी सुन रहा हूँ। हाँ बताइए क्या? ये मेरे मित्र है, काफी मेरे दोस्त भी है, ये बेचारे उत्साह इतना मना रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि महंगाई नहीं। अगर ये इन्हें लगता है कि महंगाई नहीं है तो मैं आशा करता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इनको बताए कि मेहनत की रोटी कैसे कमाई जाती है। मैं चाहता हूं कि आप इनकी तरफ भी माइक कीजिए और इनसे पूछिए। बताइए। नहीं, ये हमें समझाएंगे जिन्होंने दाल का रेट पूछ रहे हैं, तेल का रेट पूछ रहे हैं, आटे का रेट पूछ रहे हैं, सिलेंडर का रेट पूछ रहे हैं, सारे रेट पूछ रहे हैं। सारे स्कैम्स जिन्होंने किए। स्कैम से बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है महंगाई की, दाल आटा जो रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं। जो रोजमर्रे की जिंदगी है वो बहुत स्मूथ चल रही है। सबकी इनकम स्टार्टअप इंडिया, सारे जितने भी यूथ थे सबको स्टार्टअप इंडिया के लिए प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। देखिए मैं कहना चाहूंगा इसमें इनकी गलती नहीं, स्मूथ चल रहा है, सब कुछ ठीक है। इसमें मैं वही कहना चाहता हूँ, ये इनकी गलती नहीं है। जिस तरीके से इनके नेता जुमले देते हैं, मैं बहुत ही अच्छे जुमलेबाज, एक मोदी जी के अलावा दूसरी लेडी मैं आपको बताना, आपके पास भी आ रहा हूँ।
मैं इनको बताना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जब 400 रुपए सिलेंडर हुआ करता था तो सड़कों पे आके सिलेंडर लेके रोती थी, महंगाई का ढिंडोरा। अंकल जी क्या बोल रहे हैं अंकल जी? ये 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर जा रहा है। अच्छा महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, जिसमें आलू डालो सोना निकलेगा। रुको, रुको, राहुल वो बात गांधी वो ने बात बोला। भैया अलग है, ये महंगाई की बात हो रही है। महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी। बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा तो इस बार 2017 से पहले की सरकार अच्छी थी या 2017 के बाद वाली? 2017 से पहले वाली अच्छी थी, कांग्रेस वाली। कांग्रेस वाली। सरकार फेल है पास? हाँ, कांग्रेस वाली सरकार बहुत अच्छी थी हमारे लिए तो। अभी तो डबल इंजन सरकार है, ये फेल है या पास है? जिसमें बंदा गरीब आदमी भी रोटी ढंग से खा सकता था और अमीर तो खाता ही खाता था। अच्छा हाँ, तो डबल इंजन की सरकार फेल है पास? ये अब इसमें तो अब जनता बता सकती, मैं तो इसमें कुछ नहीं नहीं कह आपकी सकता। राय पूछ रहे हैं हम। तो अब मैं तो बोलता हूँ कि कांग्रेस सही है हमारे लिए तो। कांग्रेस सही है? हाँ, कांग्रेस सही है बता रहे हैं। आप पूछिए देश के मैं लोग, जनता ही से पूछ रहा हूँ। देखो मार्केट में खड़े हैं, जाते आते लोगों से मैंने पूछा है, अब बताइए। आप जो कह रहे हैं ना सबसे पूछिए, ये 3-4 लोगों से जनता लोगों से नहीं पूछा, ये मार्केट थी, मार्केट में आने वाले लोगों से पूछा है। चलिए मैं और लोगों से पूछ लेता हूँ। भैया 2017 से पहले की सरकार ठीक थी या अब वाली? पहले की ठीक, पहले की ठीक थी, क्यों? महंगाई नहीं थी, महंगाई नहीं थी। इस बार अभी महंगाई है? महंगाई तो है। भैया देखते रहिएगा आप। ठीक है, जहाँ पर आए ना कितनी महंगाई है, जहाँ पर देखो समझाइए। जहाँ पर कितनी महंगाई। रुकिए रुकिए 2 मिनट रुकिए, उनको बोलने दीजिए। हाँ करप्शन जो करता है वो पैसे भी लगाता है, हमें कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। जो 100 रुपया कमाता है ना, अगर 20 रुपये, जो 100 रुपये खर्चता है, अगर 20 रुपये अगर सरकार भी लेना 80 रुपये तो लगाता है ना, ये वो भी नहीं लगाते। अच्छा मोदी जी ने मुफ्त दिया है। तो महंगाई है। महंगाई है। शिक्षा पे बात करें, शिक्षा नीति कैसी है? शिक्षा जीरो कांग्रेस की सरकार में ठीक थी। ठीक थी। 2017 से पहले वाली कांग्रेस की सरकार ठीक थी या 2017 के बाद बीजेपी की सरकार ठीक है? कांग्रेस की सरकार जब थी वो तब ठीक थी, अब बीजेपी की, अब बीजेपी की भी ठीक तो है। इस बार कौन आने वाला है आपके हिसाब से? इस बार तो बीजेपी सरकार ही करेगी ये रिपीट। देखिए, ये जनता बोल रही है, आप सुनिए। चलिए मैं सुन रहा हूँ, मैं उनकी भी सुना है, मैंने उनकी भी मना नहीं किया। मैं पीछे और लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मार्केट का इलाका है, काफी भीड़ है। भैया 2017 से पहले ठीक थी या 2017 बाद? देखिए ऐसा है, हाँ। ना तो महंगाई आज कम होगी ना आगे कम होगी। हम अच्छा। चाहते हैं कि शिक्षा और इस चीज में, इन चीजों में बढ़ावा दिया जाए ताकि आने वाले युवाओं का भविष्य ठीक हो। तो काम हुआ है शिक्षा नीति पे? हाँ बिल्कुल हो रहा है। अच्छा हो रहा है काम? बिल्कुल क्या क्या काम हो रहे हैं? है। अब हमें स्कूल अच्छे चाहिए, हाँ स्कूलों में टीचर चाहिए। अब ये तो नहीं होगा कि भाई अब जैसे जिस हिसाब से हम चल रहे हैं कि भाई आने वाले भाई जो पहले की सिलेंडर, महंगाई तो होगी, महंगाई कम नहीं होगी। अच्छा। अगर कांग्रेस भी आती है क्या महंगाई कम हो जाएगी? अच्छा। नहीं होगी। अच्छा चाहे बीजेपी, मतलब महंगाई का मुद्दा एक ऐसा है, जरूरी नहीं है कि भी आप भाई महंगाई कम कर सकते हो, महंगाई तो चल ही रहेगी। अच्छा ये रुक चलिए एक ना यहाँ पे ये कुछ खाने का सामान ये है। भैया महंगाई है? जी महंगाई है, हाँ। खाने को भी है, हाँ। सब कुछ है। अच्छा हाँ जी, और बोलो। तो सरकार ये ठीक लगी आपको? हमें सरकार ठीक लगी है। ठीक लगी? ठीक लगी। अच्छा चलिए और गरीबों लोगों के लिए हाँ। सही लगी है हमें। अच्छा हमारा इस प्रांत की पता नहीं, यूपी में तो हमारा यही सरकार बनेगी। अच्छा यूपी। अच्छा आप यूपी की बात कर रहे हो हिमाचल में के? योगी जी की भी हाँ बात जी। हो गई। हाँ जी। अच्छा तो यूपी में ठीक लगी। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ अब। यहाँ की सर मुझे पता नहीं है। अच्छा, यहाँ की मेरी पता नहीं यूपी है। की तो मेरा योगी जी है, जिंदाबाद बना रहे। अच्छा और चलिए ये तो यूपी के